एक कहलाता है ALU, दूसरा कहलाता है CU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। ALU जैसा इसका नाम है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए CPU का ALU वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आदि जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी ALU के अंडर कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से CU जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी आप काम करते हैं, आप जो माउस से क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम इस CU के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी CPU के दो पार्ट हैं, ALU और CU। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो तरह की यूज होती हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी दो पार्ट हैं, उसमें आता है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मीनिंग होता है ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसा इसका नाम है रैम, राम नहीं बोलना है दोस्तों, रैम बोलना है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसे रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, जिसमें रैंडम वर्ड का मीनिंग होता है बिना क्रम के, बिना ऑर्डर के। आप किसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं रैंडमली एक्सेस करना, यानी रैंडम एक्सेस। एक्सेस का मतलब टू गेट द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं उसे बिना क्रम के एक्सेस करना। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ये इसकी एडवांटेज है कि आप रैम में जो भी डाटा स्टोर करेंगे उसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर, यानी लाइट चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, तब जो रैम में आपने डाटा स्टोर किया है वो रिमूव हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी विशेषता कह लीजिए वो है कि ये वर्सेटाइल मेमोरी है, यानी चेंजेबल है। आप बार बार इसमें जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में हम बैठे कहीं होते हैं और दिमाग में कई चीजें चलती हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक इस तरह से जिस तरह से आपके दिमाग के अंदर विचार बदलते रहते हैं, ठीक इस तरह से रैम के अंदर भी जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए इस तरह की मेमोरी को वर्सेटाइल मेमोरी, यानी रैम जो है वो वर्सेटाइल मेमोरी है, चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। रोम जैसा इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, जो इस मेमोरी में एक बार आपने डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें रीड और राइट दोनों चलता है रैम में, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रोम में स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे साथ होता है। हमारा नाम हम कभी नहीं भूलते हैं, एक बार हमको बता दिया हमारा एड्रेस ये, हमारा नाम ये, तो वो हमारे रोम में स्टोर हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। ठीक इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो कुछ चीजें तो हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे रैम में रहती हैं, और जो हम परमानेंट हो जाती हैं वो हमारे रोम में आ जाती हैं। रोम नॉन वर्सेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है, यानी इसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम के भी अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट जो है वो है एस रैम, स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो होती है ये रैम, चलिए बात करते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम की। मैंने जैसा कि आपको बताया रैम के दो टाइप्स हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर में जब तक पावर रहेगा तब तक स्टैटिक रैम अपने कंटेंट को स्टोर करके रहती है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ ये अपने कंटेंट को वॉश आउट कर देती है, यानी ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, इसके कंटेंट बार बार रिफ्रेश नहीं होते। जबकि डायनेमिक रैम, नाम ही इसका डी रैम या डायनेमिक रैम है, ये क्या करती है अपने कंटेंट्स को बार बार हर कुछ सेकंड्स में अपने कंटेंट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी तीन टाइप है। फर्स्ट है ईडीयू, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनोमस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड होती है डीडीआर रैम, जो अभी आजकल मार्केट में चल रही है, डीडीआर डबल डेटा रेट। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रैम्स। इसी तरह से बात आती है
टाइप्स ऑफ रोम की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन विच द यूजर कैन लोड प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर रीड ओनली। इस तरह से सेकंड होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी पी रोम की तरह होती है, लेकिन ये रीराइटेबल होती है, बट इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आजकल डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स आदि के अंदर यूज होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को हेल्प करती है। एक्चुअल में जब CPU और मेन मेमोरी के बीच में डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैश मेमोरी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड तेज और बेटर होगी। कैश मेमोरी अलग अलग तरह की होती हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो मेमोरी के 3 टाइप्स हो गए हैं, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम, थर्ड कैश मेमोरी। इस तरह से मैंने जो आपको कैबिनेट दिखाया था, सिस्टम यूनिट दिखाई थी, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। उस मदरबोर्ड पर एक सेल लगता है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। ये सीमोस बैटरी कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली जाती है। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस सीमोस बैटरी से कंप्यूटर की डेट और टाइम कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इस तरह से यहां पर अलग अलग तरह के स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस या हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। वास्तव में ये C, D और E या आगे और भी अल्फाबेट हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं। हार्ड डिस्क दिखने में कुछ इस तरह की होती हैं, अंदर इस तरह की एक प्लेट डिस्क लगी होती है और ये हेड है उसका, वो इस डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM की फॉर्म में, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है और ये काफी तेजी से रोटेट करती है और हेड उस पर जाकर आपके डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है एक तरह का शॉपकीपर हो गया, रैम उसके लिए शोरूम का काम करती है, हार्ड डिस्क गोडाउन का काम करता है। हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वो CPU के थ्रू रैम यानी शोरूम में आपको दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD या CD रोम। DVD जिसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी दोस्तों 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये दोनों चाहे वो DVD हो चाहे वो CD हो, दो तरह की आती हैं, CD-R और CD-RW, यानी DVD-R और DVD-RW। R फॉर रीड ओनली, यानी ऐसी CD या DVD जिसमें कंटेंट एक बार आपने अगर राइट कर दिया तो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरा होता है रीराइटेबल, एक बार लिखा फिर मिटा के फिर से और रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अभी आजकल मार्केट में एक ब्लू रे डिस्क और आ रही है जिसकी कैपेसिटी 50 to 500 GB होती है। इस तरह से स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं। मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो आपने अपने मोबाइल में भी यूज किए होंगे, वो इसी तरह से कंप्यूटर में भी यूज किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, और सबसे फर्स्ट और कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इस तरह का पहले इस तरह का जो मॉनिटर आता था उसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। ऐसा ही एक TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस तरह का LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन। इस तरह के अलग अलग तरह के मॉनिटर मार्केट में मिलते हैं। और एक जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, आपका जो केबल कनेक्शन है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है, उसको कहते हैं HDTV, हाई डेफिनेशन टेलीविजन।